पानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बेटा, कैसे हो, ठीक ठाक हो? हमारा जो 10th फिजिक्स का मैंने आप लोगों से कल प्रॉमिस किया था भाई हम व्हाइट बोर्ड पे ही बात करेंगे। कल सिर्फ विजुअलाइजेशन करवानी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम की। तो आज हमें जिस टॉपिक को कंफर्म करना है वो मैस स्प्रिंग सिस्टम में जैसी जो चीजें हैं वो डिस्कस करने के बाद मैं बॉल एंड बाउल सिस्टम को, एक प्याले के अंदर एक बॉल मौजूद है उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि वो भी क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ओ ए बी, जिसके अराउंड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, एंड द स्पेशल टाइप ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन विच वी हैव प्रूव ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। आज मुझे बात करनी है वेलोसिटी की और दूसरी मुझे बात करनी है बेटा एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगा? वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम और मिनिमम, पानी पिलाइएगा। मैक्सिमम और मिनिमम, इसी तरह एक्सेलरेशन मैक्सिमम और एक्सेलरेशन मिनिमम। चलो मेरा बेटा जल्दी से फोकस कर लें लेक्चर पे मेरे शहजादों, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो और आपके पास पेज नंबर 3 पे जितनी भी एक्सप्लेनेशन है इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी क्लियर हो जाएगी। सो मेरे बेटा बिल्कुल यहाँ पे आ जाए। हमें ये बात करनी है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम है और कहां पे मिनिमम है। जी मेरे भाई, ए और बी को जहां पे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके मूव करता है उनको हम नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस का, उनको हम नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन का। जज़ाकल्लाह। उनको हम नाम देते हैं मेरा बेटा एक्सट्रीम पोजीशंस का। और ओ हमारे पास है मीन पोजीशन, वो हमारे पास है मेरा बेटा मीन पोजीशन, जबकि ए एंड बी आर टू एक्सट्रीम पोजीशन। मेरा बेटा जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर, जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर, अदरवाइज आप लोगों को ब्लॉक भी किया जा सकता है। क्या कर रहे हो यार? मैं चलिए मेरा बेटा ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास आज के टॉपिक में हमने ये चीज बतानी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्स वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है, और एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है। यहां पे मैंने एक्सेलरेशन का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है मेरा बेटा? सो कोशिश कीजिएगा कि मेरी बात सुन लें। अब हमारे पास यहां पे ये वाली पोजीशन एक्सट्रीम है, ये मीन है और ये भी एक्सट्रीम है। ए एंड बी आर टू एक्सट्रीम पोजीशंस और ओ को हम नाम देते हैं बेटा मीन पोजीशन का। ओ को हम नाम देते हैं मीन पोजीशन का। ए एंड बी आर टू एक्सट्रीम पोजीशंस एंड ओ इज कॉल्ड द मीन पोजीशन। ओ को हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? मीन पोजीशन का नाम देते हैं। चलिए मेरा बेटा, अब हमारे पास A and B are two extreme position and O is called the mean position। तो आगे क्या होता है? आगे मेरा बेटा ये होता है, जब आप स्प्रिंग को खींच के O तक लेके आते हो तो कुछ देर के लिए स्प्रिंग O पे आके रुकता है, कुछ देर के लिए, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ए पे आके ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए रुकता है, तो मैं कह सकता हूं
कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। एक्सट्रीम पोजीशन ए या बी पे आके ड्यूरिंग द ऑसिलेशन ऑब्जेक्ट मैक्सिमम पॉइंट पे जाके, मैक्सिमम पोजीशन पे जाके कुछ देर के लिए रेस्ट में आता है। रेस्ट का मतलब वो मूव नहीं करता, और वो मूव नहीं करता मतलब वो रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, जीरो है, जीरो है। ठीक है, जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, वो पोजीशन आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है, जहां पे ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट में है, उसको हमने एक्सट्रीम पोजीशन का नाम दिया। तो मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होती है, बल्कि जीरो होती है। लेकिन आपके पास जैसे ही ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ आता है, जैसे एक झूले को प्रेस किया, वो आगे या पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जैसे ही वो मीन पोजीशन पे आता है उसकी स्पीड बड़ी बढ़ जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। सो मैं ये बात कर सकता हूं कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी आपकी जीरो होती है। मीन पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी जीरो होती है। मीन पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी जीरो होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी इसलिए जीरो होती है कि ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए उस वक्त रेस्ट में आ जाता है, कि ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए उस वक्त रेस्ट में आता है, जिसकी वजह से हम ये बात करते हैं कि वहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है, लेकिन मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है, जबकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ये मेरा पॉइंट था आप लोगों के बारे, आपसे अगर कोई क्वेश्चन मेरा बेटा पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी क्लियर है, चलिए बेटी बहुत अच्छी बात है बेटा। चलें अब मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन की। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज आता है एक्सेलरेशन होता है। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो ही एक्सेलरेशन होता है, अदरवाइज एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो यहां पे देखें वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम है? मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि मीन पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। इट मींस मीन पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा। मीन जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां पे एक्सेलरेशन जीरो। अब जब वेलोसिटी में चेंज आता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है। इट मींस के एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। दो पॉइंट्स जो आज लोगों के साथ क्लियर करने थे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कहां कहां पे मिनिमम और कहां कहां पे मैक्सिमम है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कहां कहां पे मिनिमम और कहां कहां पे मैक्सिमम है, ये हमारा टॉपिक था। हम दोबारा से ये चीज क्लियर कर दूं कि मेरा बेटा, हमने इससे पहले वेलोसिटी के बारे में पढ़ा कि मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पे। इट मींस इस बात का मतलब ये हुआ कि मीन पोजीशन जब वेलोसिटी मैक्सिमम थी, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे जीरो होगा। एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे जीरो होगा।
अब बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी कम करता है, चेंज करता है। भाई कम करे ज्यादा करे, वेलोसिटी तो मैक्सिमम मिनिमम होगी ना, वेलोसिटी तो जीरो होगी। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तब एक्सेलरेशन आएगा जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। अगर मेरा बेटा ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए तो मुझे बता दें, फिर जाके मैं आपको टाइम पीरियड के बारे में बताता हूं। जी मेरा बेटा, तो मुझे बता दें कमेंट मुझे दिखा दे जरा बेटा। ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो फिर मैं बात करता हूं टाइम पीरियड क्या चीज है, या टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग्स कांस्टेंट किसे कहते हैं। मैंने पूरे 3 दिन में आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवाया, क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए मेरा बेटा, गुड, ये बड़ी अच्छी बात है अगर क्लियर है। तो अब बात करते हैं मेरा बेटा टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड, सबसे पहले तो टाइम पीरियड को डिनोट किया जाता है टी से। अब ये होता इसका यूनिट भी सेकंड ही है, लेकिन एक खास टाइम को टाइम पीरियड कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वीडियो वॉइस दोनों नहीं आ रहे मेरा बेटा, दोनों ही आ रहे हैं। इट्स ओके नाउ जी, क्लियर आ रही है बेटा? देयर इज नो टेक्निकल प्रॉब्लम बेटा, अब सॉल्व हो चुकी होगी। जी जी मेरा बेटा, क्या क्वेश्चन है? अच्छा मेरा बेटा, हमें ये कहता हूं कि व्हाट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? एक खास टाइम को। कौन सा खास टाइम? टाइम टेक टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम टेक टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इसको अपनी एक ऑसिलेशन करने में ओ से ए से ओ से बी और दोबारा फिर वापस जाने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टेक टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन साइकिल, वन टर्न इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। और मैस स्प्रिंग सिस्टम का डिराइव्ड फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है। जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो इंशाल्लाह इसका फॉर्मूला हम डिराइव भी करेंगे। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। ये हमारे पास डिराइव्ड फॉर्मूला है पेंडुलम उसका, मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड निकालने का। हमारा जो टाइम पीरियड है वो मैस ऑफ द ब्लॉक पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। इन दो चीजों पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि टाइम पीरियड में चेंज कब आएगा, जब मैस चेंज होगा या फिर स्प्रिंग चेंज होगा। मैं दोबारा से ये चीज क्लियर कर दूं कि हमने 2 चीजें पढ़ी कि एक्सेलरेशन कहां पे मैक्सिमम है और मिनिमम है, वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम है और मिनिमम है। एक्सट्रीम पोजीशंस पर जाकर ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए रुकता है तो मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी 0 होगी तो वेलोसिटी में चेंज आया तो वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। इट मींस एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। अब दोबारा आते हैं मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो मैक्सिमम है लेकिन एक्सेलरेशन 0 होगा और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और हमेशा ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे वापस जाने की कोशिश करता है। जी मेरा बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गया तो मुझे बताएं। बरकत सर, इस क्वेश्चन इज स्टेट डेट ऑफ बरकत काइंडली आंसर डेट मीन पोजीशन पर भी वो स्टॉप ही होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम कैसे? ओ भाई, जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं उस पर फोर्स लगाते हैं मेरा बेटा,
तो ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है, वो फाइनली रेस्ट में आ जाएगा, ये अलग बात है ड्यू टू रेजिस्टेंस। लेकिन जब वो मूव कर रहा होता है तो वो मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है जहां पे ऑब्जेक्ट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, एट लास्ट उसने आना ही होता है। तो ड्यूरिंग द वाइब्रेटरी मोशन, ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैं इसकी बात कर रहा हूं जी मेरी बहन। कोई और क्वेश्चन है तो मेरा बेटा पूछे। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी, कहां पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम, ये तीनों सिस्टम में, चाहे मैं स्प्रिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, चाहे मैं बॉल एंड बॉल सिस्टम की बात कर रहा हूं, चाहे मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं, तीनों सिस्टम में ये पॉइंट बिल्कुल सेम रहेंगे। तीनों सिस्टम में ये पॉइंट बिल्कुल सेम रहेंगे। अब अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 5 पे आए, पेज नंबर 5 पे, तो पेज नंबर 5 पे सबसे पहले आपको बोल्ड या जो बॉक्स के अंदर डेफिनेशन है वो नजर आ रही होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सर मीन पोजीशन पर वेलोसिटी चेंज होती है, वहां पर एक्सीलरेशन जीरो क्यों होती? मेरे भाई मैंने आपको ये कहा है, जब ऑब्जेक्ट वापस आ रहा होता है मीन पोजीशन की तरफ तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कम या ज्यादा नहीं होती, मैक्सिमम होती है, कम या ज्यादा नहीं होती। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, सेम होती है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो ये डेफिनेशन आपने यहां से याद करनी है। फिर पेज नंबर 5 के बिल्कुल एंड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके ऊपर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में बार बार पूछा जाता है। सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के क्या होगा? बेटा स्प्रिंग जितना मजबूत होता है के की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। स्प्रिंग जितना ज्यादा स्टिफ होगा, मजबूत होगा, के की वैल्यू मेरा बेटा उतनी ही ज्यादा होगी। जी, ऑल दीज हेडिंग्स आर इंडिविजुअल लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा भाई, इंपॉर्टेंट फीचर में सबसे पहला फीचर क्या है? अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है, हमेशा वाइब्रेट करती है अबाउट अ फिक्स पोजीशन, ये बात तो ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसका एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, ये भी ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये भी ठीक है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x हम लोगों ने देखा था। आगे देखें, एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन आपका जीरो होता है, ठीक है जी, मिनिमम होता है। और विल बी द मैक्सिमम, जबकि मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहां लिखा है एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी पे। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स वेलोसिटी मैक्सिमम, इसकी वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम होती है जी? वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन में और जीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने डेफिनेशन के लिए याद करने हैं, ये 4 पॉइंट आपने डेफिनेशन के लिए याद करने हैं, ये 4 पॉइंट आपने डेफिनेशन के लिए याद करने हैं। अगर कोई स्प्रिंग जितना ज्यादा स्टिफ मजबूत होगा, के की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अगर स्प्रिंग स्लिंकी होगा, पतला सा होगा, कमजोर सा होगा, तो के की वैल्यू उतनी ही कम होगी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। चलिए मेरा बेटा, जो लोग न्यू हैं वो आपने लेक्चर के एंड पे फॉलो भी करना होता है और अपना फीडबैक भी जरूर सबमिट करवाइएगा। अगर मेरे बच्चे कोई क्वेश्चन पूछना है, सर ये पॉइंट्स हम शॉर्ट के लिए या लॉन्ग, बेटा ये शॉर्ट में आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ जाता है कि प्रूव डेट मैस स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये चीज़ प्रूव करें तो वहाँ पे आपने ये डायग्राम बनानी होती है। और जो पेज नंबर शुरू में फर्स्ट पेज है उस पर जितना ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x तक लिखा हुआ है, वहाँ तक मेरे बेटे आपने इसका याद करना होता है। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक में बारे में अब अगर आपको कोई कंफ्यूज कर रहा है तो मेरे भाई, मेरे शहजादे पूछो ताकि हम उसको क्लियर करें। वालेकुम सलाम खान साहब, वालेकुम सलाम। बेटा गलती हो जाती ना मेरी, मैं ज़रा कैमरे पे देख लेता हूँ, कमेंट पे नहीं देख पाता, तो माजरत।
बता तो दिया मेरा बेटा, फर्स्ट पेज में ए डायरेक्टली पोर्शन टू -x जहाँ तक लिखा है वहाँ तक याद करना आपने। अगर ये पूछा जाता है प्रूव डैट मैस स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी मेरी बहन, जी मेरी बहन बोलो। मेरे भाई और मेरे बहनें सब हैं बेटा, एक तो हर बात दिल पे ले जाते हो। अच्छा मेरा बेटा ये चीज़ क्लियर कर दो, टॉप पे और एंड पे कमेंट कर दो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो मेरा बेटा पूछ लो। बेटा मेरे ख्याल में अगर आज ये कंप्लीट हो गया तो इंशाल्लाह कल बॉल वाले की बात आएगी। नहीं तो अगले साल पढ़ लेना फिर, नहीं मूड है तो भी। जज़ाकल्लाह आमना बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच किना बेटा, बहुत शुक्रिया। जी मेरा बेटा, मेरी मूछें हैं भाई, आपको कोई मसला है? सबकी होती हैं, मेरी अपनी है, जैसे मर्जी करूँ मैं इसके साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो आपने ऐसे लिखा हुआ है मेरा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक कल हो जाएगा। ठंड रखिए मेरा बेटा, उतना ही खाने को दूंगा जितना डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेशन में इशू नहीं होना चाहिए। नहीं मेरा बेटा, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक चलता हूँ, फास्ट लो का तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ यार ये 10th क्लास में ओपन नहीं हो रही, आई डोंट नो व्हाई। जी स्विंग इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जस्ट लाइक द पेंडुलम। जी बेटा मैंने लॉन्ग क्वेश्चन का ये बताया था कि जो पेज नंबर सफ़ा नंबर आपके पास है जी, पेज नंबर 2, उस पेज नंबर 2 पे मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग लिखा हुआ है। राइट वाली तीनों डायग्राम बना के ऑन ऑफ द सिंपलेस्ट से लेकर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पेज नंबर 2 तक लिखना होगा, लॉन्ग में कराएगा। सर अगर हम कोई नोट्स बाय करें तो मैं बेटा कोई नोट्स प्रेफर नहीं करता, मैं जस्ट बुक प्रेफर करता हूँ, बुक बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मेरा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपना फीडबैक जरूर सबमिट करवाते जाएं, आप लोगों के यही कमेंट ही मुझे खुशी देते हैं, सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, जीते रहो, आबाद रहो, खुश रहो। कंपटीशन मेथड क्या है बेटा? सिंपल और मैस स्प्रिंग सिस्टम, स्विंग, बॉल एंड बॉल सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू सो मच बेटा। जी बेटा आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कॉपी पे लिखो, रजिस्टर पे लिखो, पेजेस पे लिखो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। चलिए आप इस सभा को बता दें मेरा बेटा, वो आपको बता देंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। जी मनाहिल बेटा आपने क्या आंसर क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं फिर ही जवाब दूंगा ना। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। चले मेरा बेटा अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अपनी सन टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? वो अल्लाह के बंदे, फार्मूला देखो, फार्मूले में क्या है, टी पाई 2 पाई तो कांस्टेंट होता है, इसको तो छोड़ ही दे। मैस है और के है, मैस इज कॉल्ड मैस भाई, क्वांटिटी ऑफ मैटर ब्लॉक के मैस पे डिपेंड करता है। इसको चेंज करोगे तो ऑसिलेशन में भी फर्क आएगा, कम ज्यादा हो जाएंगी, भारी चीजों को मूव करवाना मुश्किल होता है। के स्प्रिंग है, स्टिफ मजबूत हो जाएगा, ऑसिलेशन थोड़ी सी कम होगी। स्लिंकी पतला सा स्प्रिंग, ऑसिलेशन ज्यादा होंगी, तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। इट मींस टाइम पीरियड 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मैस पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे। जी बाकी एक्सप्लेनेशन भी याद करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन, तो उसके लिए मैंने आपको की पॉइंट्स बता दिए कि आप एंड वाली जो एक्सप्लेनेशन है उसको याद कर लो। सो अपना मेरा बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। फिलहाल तो मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। अल्लाह हाफिज।